नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दिवाली हमने बहुत जोरों से, शोरों से, पटाखों के साथ और दीपक जलाने के साथ अपनी दीपावली हमने खत्म कर दी और वापस आते हैं बेटा हम अपनी पढ़ाई की ओर। ठीक है भाई, आज मैं आपका जो अलंकार है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दूंगा। भाई आज हमारा अलंकार पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, हम लास्ट टाइम तक बेटा हमने 3 अलंकार पूरे कर लिए थे। ठीक है, हमने तीनों अलंकार पूरे कर लिए थे। चलिएगा, आज हम बात करते हैं भाई अतिशोक्ति अलंकार के बारे में। किसके बारे में बेटा? तो अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति कहते किसे? अतिशोक्ति का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज या वस्तु या व्यक्ति का क्या बढ़ा चढ़ाकर उसका गुणगान करना, अर्थात उसके बारे में जो बातें हैं वो अच्छे, जैसे जो अच्छा है तो उसके बारे में और अच्छे तरीके से व्याख्यान करना ही क्या कहलाता है? अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। यहां तक मैंने आपको पूरा करा दिया था, लेकिन आज फिर से मैं करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अलंकार है अतिशोक्ति अलंकार। जहां किसी गुण, वही अभी मैंने बोला कि जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। क्या बेटा? तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वह वर्णन अविश्वसनीय सा प्रतीत लगे, यानी उस पर विश्वास कम हो हमारा कि भाई ऐसा शायद नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे कि अभी हम कहते हैं कि भगवान जो हनुमान जी थे वो क्या कर गए? वो भाई एक सेब समझकर किसको निगल गए थे या निगलने की कोशिश कर रहे थे? तो सूर्य को। जबकि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। तो ऐसा करना या ऐसा दिखना असंभव सा लगे, है ना? तो ये चीज असंभव सी लगे, लेकिन हमने क्या किया है कि उसके किसी व्यक्ति या गुण की हमने क्या की है? अधिक व्याख्या की है या फिर उसका अधिक गुणगान किया है। बात समझ में आ गई? एकदम अच्छे से दबा के शेयर हो जानी चाहिए क्लास। एक एक बच्चे पर, जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है उस तक क्लास पहुंच जानी चाहिए बेटा। हम लोग बेटा सीयूईटी 2024 के लिए एकदम अच्छे तरीके से तैयार हैं कि भाई हमको 200/200 किसमें? तो हिंदी भाषा में। किसमें? अरे मेरे लाल, मेरे पीलो, पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपकी तकदीर बदल सकता है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, एयू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी चाहिए तो बेटा याद रखिएगा हर टाइम आपको एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है। इसीलिए बेटा यूनिमॉन्क्स आपके साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है ताकि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए। चलिएगा, तो क्या कह रहा था कि जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह वर्णन अविश्वसनीय सा लगे। कैसा लगे? उस पर विश्वास सा ना हो, वह क्या कहलाता है? अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। देखो कैसे है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने मगन में जा रही, आगे नदियां पड़ी अपार। मैंने उस दिन इसको कराया था बहुत अच्छे तरीके से कि आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा कैसे उस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी भाई जो एक चेतक घोड़ा था, किसका बेटा? महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो उसकी जो छलांग थी वो लगभग कहा जाता है कि भाई एक ही बार में 50 फीट उसकी छलांग हुआ करती थी। तो अगर हम आज के घोड़ों को देखें, भाई अगर हम आज के घोड़ों को देखें तो लगता नहीं है कि 50 फीट की जो छलांग है वो कोई भी घोड़ा मार सकता है। ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है। आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार,
तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तीसरा उदाहरण क्या है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है भाई, यहां तक अच्छे तरीके से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगला क्या है बेटा, अगला है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा? अन्योक्ति अलंकार। क्या कह रहा है, पढ़ेंगे कि जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, कथन कहीं निशान कहीं। जैसे कि कहते हैं ना कि किसी पर निगाहें और किसी पर निशाना है, आप क्लास में देखते कहीं और हो और माइंड में आपके कुछ और चल रहा होता है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको आपकी क्लास से ही रिलेट करके बता रहा हूं कि क्या कह रहा है। अन्योक्ति अलंकार क्या है कि जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए या फिर इशारे में कही जाए या इशारे से बात समझाई जाए। अबे दबा के शेयर हो जानी चाहिए क्लास बेटा, एक एक बच्चा, चाहे उसका मामा का बेटा, बुआ का बेटा, चाची का बेटा, चाची की बेटी, मौसी की बेटी, कोई भी हो, जो भी बच्चा 12th क्लास में है और इस बार भाई CUET 2024 देना चाहता है, उसका भी एक सपना है कि हाँ मैं DU, JNU, AMU ऐसी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने माँ बाप का सपना साकार करूंगा। तो आज से ही और अभी से बेटा हमारे साथ जुड़ जाओ। एक एक क्लास और एक एक सब्जेक्ट, तुम्हारे 27 डोमेन हैं, याद रखना। ठीक है भाई, CUET में तुम्हारे 27 डोमेन हैं। ठीक है, डोमेन मींस भाई वो ऐसे सब्जेक्ट जो आप ले सकते हो। ठीक है, डोमेन का अर्थ सीधा सीधा यही है कि आपकी 12th क्लास में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अब आप उससे कौन सा कोर्स करना चाहते हो। बात समझ में आ गई? जी हां, इन 27 डोमेन में से बेटा एक भी डोमेन ऐसा नहीं है या एक भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है जो यूनिमॉन्क्स जिसको प्रोवाइड ना करा रहा हो। एक एक टीचर आपके लिए बेहतरीन है बेटा। हर एक टीचर के नोट्स अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए और जब आप पेपर देने जाओगे आप खुद ब खुद कहोगे कि ये वाला जो पेपर है ये तो सिर्फ मेरे लिए बना था और यूनिमॉन्क्स से जो मैं पढ़ा हूं वाकई में यूनिमॉन्क्स ने मेरा सपना साकार कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, कथन कहीं और निशान कहीं। जैसे कि फलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। भाई सॉरी, फलों नहीं है, फूलों हैं। फूल किसके? गुलाब के। गुलाब के फूल से तो तुम्हारा एकदम चेहरा खिल गया होगा है भाई, देने का मन कर रहा है। पहले CUET का पेपर दो, उसके बाद गुलाब का फूल देना। बात समझ में आ गई? बिल्कुल हाँ। तो क्या कह रहा है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है भाई, इसमें देखो, इसमें फूल सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है। प्रेमी या प्रेमिका, ज्यादातर तो प्रेमी ही देते हैं प्रेमिकाओं को, है फूल वगैरह है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पर किसके लिए यूज करेंगे इस फूल को? तो सुख सुविधा के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपके मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा आपको हर एक चीज की सुख सुविधा देते हैं। AC उन्होंने आपके कमरे में लगवा रखा है, आप कूलर में सोते हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो पापा मम्मी आपको बहुत तेजी से डांट देते हैं या फिर एक दो झापड़ भी अच्छे से लगा देते हैं कि पढ़ ले, कहीं से ना पढ़े तो यूनिमॉन्क्स से तो कम से कम पढ़ ले। एक एक चीजें क्लियर करता है यूनिमॉन्क्स। बात समझ में आ गई? तो क्या हुआ कि जब कभी भी आपको डांट दिया तो आपको कैसे लगते हैं मम्मी पापा? करे नहीं नहीं नहीं, ये मम्मी पापा ने मुझे डांटा, ये हुआ वो हुआ, और थोड़ा सा हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बेटा आप उनके लिए फूल हो, वो आपके लिए कांटे नहीं है। कांटे का मीनिंग आपको डांट फटकार जरूर सकते हैं लेकिन आपको सुख सुविधा वही देते हैं। ठीक है, 8 यहां सुख
से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित कर रहा है। बात समझ में आ गई। जैसे कि माली आवत देखकर, माली किसे कहते हैं? माली कहते हैं भाई जो बगानों की रक्षा करते हैं। बात समझ में आ गई। जो फूल पत्तियां फल वगैरह ये सारी चीजें उगाते हैं उनको हम माली कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि माली आवत देखकर कलियां करे पुकार। कलियां मीन्स जो फूल हैं, जो खिलने वाले हैं, जो कल खिलेंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जी हां, कि माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूल फूल चुन लियो काल हमारी बार। यानी एक एक फूल माली के द्वारा चुन लिया गया है, ले लिया गया है, और कलियां आपस में बात कर रही हैं कि आज फूलों की बारी है, कल हमको भी फूल बनना है, तो कल हमारी बारी आएगी। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आ गया। दोबारा से समझा रहा हूं, अन्योक्ति अलंकार। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी में राइट डाउन करो, ताकि बेटा एक भी चीज आपसे छूटनी ना पाए। बात समझ में आ गई? एक एक चीज आपसे छूटे ना। चलिएगा, दोबारा से समझा रहा हूं बेटा। अन्योक्ति अलंकार क्या कह रहा है कि जहां किसी उक्ति के माध्यम से, उक्ति का मतलब होता है प्लानिंग के माध्यम से, ऐसे समझिएगा, है ना। जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। कथन कहीं होता है और निशान कहीं होता है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इसमें फूल सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है। यहां सुख से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है। जैसे कि माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, और फूल फूल चुन लियो काल हमारी बार। यानी काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब कल, है ना। आने वाला जो कल है उसकी बातें ये यहां पर कर रहा है। बात समझ में आ गई भाई? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आप लोग मेरे साथ साथ लिख ही रहे होंगे बेटा, एक एक शब्द समझा रहा हूं। शेयर जरूर करते रहिएगा बेटा। जो भी बच्चा, जिस भी बच्चे का CUET 2024 में हिंदी भाषा के अंदर 200/200 लाने का टारगेट है, उसका माइंड है कि एक सिंगल क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए, मेरा एक भी प्रश्न कटना नहीं चाहिए, एक भी नंबर मेरा कम नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है आपको, एकदम अपने नोट्स इसी तरीके से लिखने हैं, और बेटा क्या करना है, उनको बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते तो सिल पर पड़त निशान। अर्थात जब कभी भी कुएं से बार बार रस्सी खींची जाती है तो क्या होता है बेटा, जो पत्थर है उसमें भी निशान पड़ जाते हैं। इसका मतलब होता है प्रैक्टिस। भाई कहते हैं ना कि प्रैक्टिस यानी अभ्यास इंसान को एकदम परफेक्ट बना देता है। तो वही मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे साथ साथ राइट डाउन कीजिएगा बेटा, और इनको बार बार रिवीजन करिएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। चलिएगा, अगला है मानवीकरण अलंकार। कौन सा बेटा? तो मानवीकरण अलंकार। जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। दोबारा से समझिएगा इस लाइन को। क्या कह रहा है कि जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कैसे? कि ऊषा सुन हले तीर बरसाती जया लक्ष्मी सी उदित हुई। दोबारा से सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कह रही है ये कि ऊषा सुन हले तीर बरसाती। सुन हले मतलब सुंदर तीर बरसाती है। कौन? ऊषा। या फिर ऊषा का मतलब क्या है? यहां पर सवेरा है। बात समझ रहे हो? ऊषा का मतलब यहां पर क्या है? सवेरा है। यानी जो छोटी छोटी किरणें होती हैं, क्या किसकी बेटा? ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। लो यह लतिका, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गगरी। दोबारा से सुनिएगा
कि लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गगरी। ठीक है भाई, दोबारा से बता रहा हूं अच्छे तरीके से। और हमारा यहीं पर बेटा क्या है, अलंकार समाप्त होता है। ठीक है भाई, हमारा यहां पर अलंकार समाप्त होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो भी बच्चा, एक भी सिंगल बच्चा आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, ठीक है, जो भी बच्चा हो बेटा, उसको बता दीजिएगा कि यूनिमॉन्क्स पर क्लासेस सीयूईटी 2024 की स्टार्ट हो गई हैं। जल्दी से जल्दी बेटा चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, ताकि उसको आने वाली सारी वीडियोस बेटा मिलती रहें। बात समझ में आ गई? ओके, दोबारा से समझा रहा हूं। मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गगरी। ठीक है भाई, आराम से अच्छे से दबा के शेयर करिएगा। कल मिलता हूं मैं आपको इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।